कराओ। आल पूरे समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे प्रयास से भारत का संविधान दिया आयोजन किया गया है। इसमें बहुत विशाल रैली रहेगी, हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। काफिला यहाँ से मतलब बताना चाहूँगी कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है उसे हमें पूरा करना चाहिए। मतलब कि शिक्षित संगठित और संघर्ष करना चाहिए। हमारे यहाँ कार्यक्रम में गांव-गांव से बहुत सी झांकियाँ आई थी। इस कार्यक्रम में अभी तो क्षेत्र में झांकियाँ निकली हुई हैं और यहाँ पर सभा भी हो, तब हमारा कल्याण होगा, हमारे भाइयों का कल्याण होगा, अछूतों का कल्याण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को के संघर्षों को मत भूलिए। आपको जो करना हो करिए, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। आपने नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सब देख रहे हैं ML लाइव। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और अभी हम प्रतापगढ़ के कुंडा में हैं और यहाँ पे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ नेताजी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की अब की बार 133वीं जन्म जयंती है, जो इनको बोधिसत्व, भारत के मूल रूप से निर्माता वो रहे, भारतीय संविधान के निर्माता रहे और उन्होंने सभी समाज के लिए, जहाँ शेड्यूल कास्ट का आदमी रहो, जहाँ शेड्यूल ट्राइब का आदमी रहो, जहाँ OBC क्लास का रहो, आल पूरे समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे प्रयास से भारत का संविधान दिया, जिसके माध्यम से आज इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उनके बनाए गए संविधान की वजह से इस देश में हर व्यवस्था संचालित हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुलिस प्रशासन के लोगों का सहयोग है पूरी तरीके से आज के कार्यक्रम में, और ऐसे ही हम प्रतापगढ़ के कई जगहों पर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रतापगढ़ के अंदर जो बाबा साहब की जयंती है आखिर किस तरीके से मनाई जाती है, कितने लोगों में कितने हर्ष उल्लास है। तो साथियों, अभी हम लरू में आ चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक भव्य झांकी निकलने वाली है। हमारे साथ साथी जुड़े हुए। क्या नाम है आपका, परिचय जानना चाहिए? मेरा नाम राज निर्मल है सर, मैं कोरीपार लरू कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ सर। हमारे यहाँ भव्य झांकी का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत विशाल रैली रहेगी, हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। ये हमारा लरू चौराहे से होते हुए अगोरी बाजार विक्रमपुर होते हुए पूरे रायपुर भर के होते हुए पूरा घूम के आएगा सर जी। और इसमें हजारों की संख्या में लोगों को उम्मीद है कि लोग जुटेंगे और रहेंगे भी सर। देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देश के लोगों को ये सुख शांति चैन अमन बना के रखे और भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हुड़दंग कुछ भी ऐसा ना करे। क्या प्रशासन का सहयोग है आपके साथ? प्रशासन का सहयोग बिल्कुल है हमारे साथ है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसके वजह से हमें प्रशासन को बुलाना पड़े, लेकिन प्रशासन का पूरा भरपूर समर्थन है हमारे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ लरू में थे और ये साथी जुड़े हुए थे जिन्होंने यहाँ के बारे में अपडेट दिया, और एक साथी और है, इनसे भी बातचीत करनी है। क्या परिचय से जानना चाहिए? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी ग्राम सभा में हर वर्ष इतने अच्छी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, इस वर्ष और अच्छा भी जयंती मनाई जाएगी बाबा साहब की। इस बार क्या खास की है, क्या कहना चाहिए, कुछ खास है? इस बार हमारे यहाँ कई ग्राम सभा की झांकियाँ आ रही हैं हमारी ग्राम सभा पे, और शाम के भीम भोज का भी प्रोग्राम किया गया है। बड़ी झांकी का आयोजन आपने किया है? एक बड़ी झांकी का आयोजन किया गया है और शाम के भीम भोज का भी प्रोग्राम किया गया है, और कुछ स्टेज प्रोग्राम भी है हमारे। अभी एक साथी और हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका परिचय जानना चाहिए? आकाश अम्बेडकर। जय भीम साथियों। क्या कहना चाहेंगे दोस्त, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो, इसी की मुहिम पे हमें काम करना है और हम लोगों को इसी विचारधारा पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, अभी हम बहादुरपुर आ चुके हैं। प्रतापगढ़ का एक छोटा सा गाँव है और यहाँ पे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका, परिचय जानना? मास्टर अरुण कुमार। क्या किस तरह की तैयारी है आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की फुल तैयारी है, जोरों शोरों के साथ तैयारी है, और इस क्षेत्र में जितने भी हमारे भीम आर्मी के योद्धा हैं वो लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। और इस गांव से निकल करके हम यहाँ से लगभग 10 से 15 गाँवों का ऑब्जर्वेशन करते हुए और निरंतर इस जो हमारी ये पीढ़ी चली आ रही है इसको आगे बढ़ाते हुए इस कारवां को बहुत आगे तक लेकर के जाने का ये हमारा लक्ष्य है। और भी साथी हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? तो मैं संजय कुमार गौतम मनगढ़ से। सर, ये बताइए कि बाबा साहब की जयंती में क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को? बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, हम लोग
सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग उस पर अमल करें और बाबा साहब के मिशन को मानते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। चलिए, और भी साथी है हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका, परिचय जानना चाहेंगे? सर अजय कुमार गौतम। सर, किस तरीके की तैयारी है? आज आप लोग बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। सर यहाँ से लेकर कुंडा तक हम लोगों का काफिला यहाँ से जाएगा। तो किस तरीके के लोगों का सहयोग है आपके यहाँ? सर यहाँ से कहने का मतलब मनगढ़ से लेकर हर कस्बे का यहाँ पर सहयोग है। तो पुलिस प्रशासन का बड़ा जोर लगा है, किस तरीके से सहयोग है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला है हम लोगों को पूरी तरीके से। तो जैसा कि मैंने और गांव में भी आपको दिखाया था कि प्रशासन के लोगों को पूरी तरीके से सहयोग था, यहाँ भी लोगों का कहना है कि प्रशासन के लोग बिल्कुल इनके साथ हैं। प्रशासन के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। आइए चलते किसी और गाँव में और वहाँ भी दिखाएंगे आखिर बाबा साहब की जयंती कितने धूमधाम से मनाई जा रही है। तो साथियों, अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रोशनी गौतम है। क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब की जयंती का ये जो धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षित बनी। जी, बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करो। चलिए ठीक है, और भी क्या नाम है आपका, परिचय जानना चाहिए? मेरा नाम शशि गौतम है। क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है उसे हमें पूरा करना चाहिए। मतलब कि शिक्षित, संगठित और संघर्ष करना चाहिए। उनके मतलब ये मनाने का ये उद्देश्य है कि मतलब उनके जो उद्देश्य थे, हमें शिक्षित बनना चाहिए। तो हमें शिक्षा के लिए आज ये जो कर रहे हैं, ये शिक्षा के लिए है और संगठित होने के लिए हम ये कर रहे हैं। चलिए, आप देख सकते हैं हमारे पीछे के लोगों, ये जो बच्चियां हैं, इसीलिए आज ये इस रैली में शामिल हो रहे हैं कि बाबा साहब का जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं है। और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका, परिचय जानना चाहेंगे? शिवानी गौतम है। क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की जो जयंती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो मतलब पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। जो बाबा साहब का उद्देश्य था, जो उनका उद्देश्य है, उनको आगे बढ़ाया जाए। हम चलिए ठीक है। महापुरुषों ने भी ये बात कही थी कि जब तक महिलाएं हमारे आंदोलन में नहीं जुड़ते हैं, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी बच्चियां भी इस आंदोलन में जुड़ी हुई हैं और ये जो झांकी निकलने वाली है बहादुरपुर में, यहाँ भी ये लोग साथ सहयोग करने वाली हैं। चलिए किसी और गांव में चलते हैं और वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए। सम्मान और इज्जत नहीं दिया, बस कि जिस थाली में कुत्ता खाना खा लेता था, उस थाली को भी लोग घर में धो के रख लेते थे, लेकिन हम जैसे इंसान अगर उस थाली को के जीवन में क्या क्या दिक्कतें हुई थी और हम लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी थी, उस जिंदगी को मानव रूपी जिंदगी देने के लिए
तो साथियों अभी रायगढ़ में आ चुके हैं और हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विष्णुदेव गौतम है। मैं डॉक्टर भीमराव सामाजिक उत्थान समिति का उपाध्यक्ष हूँ और कुंडा में समाज सुधार समिति कुंडा पंजीकृत कुंडा का मैं अध्यक्ष हूँ। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आप देख रहे हैं बड़े धूमधाम से प्रतापगढ़ के कई जगहों पर मनाए गए, हम पिछले कई जगहों पर हो भी आए हैं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को, खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पर? इस जयंती के अवसर पर मैं बहुजन समाज के, बहुसंख्यक समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हुई, संघर्ष करो। तो शिक्षा पे, अपने समाज के लोगों को शिक्षा पे बहुत विशेष संदेश देने का काम करूं। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। किस तरीके का कार्यक्रम था आज यहाँ पे, क्या व्यवस्था थी? क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा कि झांकियाँ वगैरह निकाली गई, आपके इस कार्यक्रम में क्या खास था? हमारे यहाँ कार्यक्रम में गांव-गांव से बहुत सी झांकियाँ आई थी। इस कार्यक्रम में अभी तो क्षेत्र में झांकियाँ निकली हुई हैं और यहाँ पर सभा भी होगी। सभा के बाद समापन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो अभी बाबूजी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम हीरालाल गौतम है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक उत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ। सर आज क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को? आज माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है प्रतापगढ़ के अंदर। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सामाजिक उत्थान, गरीब, किसान, मजदूर यानी 85 जातियाँ हमारी इकट्ठा हों, तब हमारा कल्याण होगा, हमारे भाइयों का कल्याण होगा, अछूतों का कल्याण होगा, सुस्तों का कल्याण होगा। और सबसे ज़्यादा पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई हाई स्कूल पढ़कर छोड़ देता है, कोई इंटर पढ़ के छोड़ देता है। क्या कमियां हैं दोस्तों? किताब के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 500 किलो का मांस खाने के लिए हर गरीब के पास पैसा होता है। शाम के बच्चा कहता है मुझे स्याही चाहिए, मुझे कलम चाहिए, कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन उनको दारू के लिए पैसा होता है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी पढ़ाई कराओ और समाज का कल्याण हो। और सरकारों को मैं चेतावनी देता हूँ, आज बेरोजगारी ज़्यादा फैली हुई है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब हमारा पीछा जा रहा है, मजदूर हमारा पीछा जा रहा है। 24 घंटे काम करने वाला को नमक की रोटी नहीं मिल सकती है और जो कुछ नहीं करते हैं वह दाल रोटी चावल और घी मार के सब कुछ मिलता है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? ऐसे बोलिए। मैं इस समिति संस्था का महासचिव प्रबंधक हूँ, डॉक्टर रामपाल गौतम। सर आज बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, बहुत धूम। आज ये 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती दिवस तो है ही है, इसे विश्व समाज कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही पवित्र और बहुत ही शिक्षा का दिवस है। सर क्या अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी आपके और साथी जो उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, संगठित होने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज की जो 20 साल पहले परिस्थितियां और आज जो है, क्या लग रहा है बहुजन समाज जागरूक हो रहा है या नहीं? आज बहुत जागृत हो रहा है। 20 साल से तुलना में आज अगर देखा जाए तो आज का समाज, हमारा युवा समाज बहुत ही डेवलप कर रहा है। नारियाँ, महिलाएँ, सब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सब में शिक्षा का बृहद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रतापगढ़ के कई गांव में हम लोग गए और वहां पे जो भव्य जयंती मनाई जा रही थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उसी कड़ी में अभी एक गांव में और पहुंचे हैं। इसका नाम है सराय सैयद खां। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, इनसे परिचय जानेंगे और इस जयंती के बारे में इन्होंने किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ कैसे मनाया इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम प्रमोद कुमार गौतम है। मैं अम्बेडकर समाज सुधार समिति बिहार बाजार का अध्यक्ष हूँ। सर, किस तरीके का कार्यक्रम आपका था यहाँ, इसके बारे में पहले कुछ बताइए। देखिए, इसके पहले जो है हमारे यहाँ के हमारे बहुजन समाज के लोग जो है बहुत ही जागरूक नहीं थे। जी। तो हमने उनके साथ मिलजुल करके एक दूसरे को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बता करके एक दूसरे के यहाँ जा करके कंपेन करके जो है, हालांकि जयंती तो हमेशा मनाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी जयंती। तो पिछली बार की तरह इस बार भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 133वीं जयंती देवरपट्टी बिहार बाजार से हो करके जो है पूरे लगभग 18 ग्राम सभा के 35 गांव के लोग झांकी और डीजे ढोल ताशे लेकर के बिहार बाजार को भ्रमण करते हुए यहाँ सराय सैयद खां में समापन के लिए आए हुए हैं। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी प्रतापगढ़ में हम लगभग 15 जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे जयंती मनाई गई। आपका जो जयंती वो सबसे भव्य हमको लगा, सबसे बड़ी जयंती यहाँ मनाई जा रही है पूरे प्रतापगढ़ में। देखिए, बात संघर्ष की होती है, जहाँ पर संघर्ष है वहाँ पर कामयाबी है, जहाँ पर संघर्ष नहीं है वहाँ कामयाबी नहीं है। बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं बहुजन समाज के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, जो नहीं पिएगा वो थर्राएगा। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को के संघर्षों को मत भूलिए। आपको जो करना हो करिए, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, आपने चाहे जिसको मानिए, लेकिन बाबा साहब उस संविधान को भी आप मानिए जो आपको बोलने की आज़ादी देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथी हैं, इनसे भी बात करें। सर, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार सर, पहले जय भीम। सर, मेरा नाम आपका ये जो कार्यक्रम था इसके बारे में कुछ बताइए पहले। सबसे पहले मेरा परिचय है पवन कुमार सरोज। मैं बहुजन युवा एकता मंच से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मैं सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ, आज जो कार्यक्रम हुआ हमारे अकेले की वजह से नहीं, हमारे सभी भाइयों के सहयोग से आज ये पूरा हो पाया है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासन का किस तरीके से सहयोग रहा, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा प्रशासन के लोग साथ में चल रहे थे, यहाँ पे किस टाइप का सहयोग था? सर, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कामों को, अपना कर्तव्य निभाया। उनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा फुल सहयोग दिया, वो मोड़ से लेकर यहाँ लोधीपुर। तो क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज दिन में, आप क्या उसके बारे में कुछ बताइए। किस तरीके का कार्यक्रम अभी आपने आयोजन किया था, क्या क्या हुआ? हमारा उद्देश्य था समाज को जगाना, और हमारे झांकियाँ वगैरह भी आपने निकाली है शायद, आप झांकियाँ भी आपने शायद निकाली है। जी। हमारे यहाँ जो झांकियाँ आई थी, हमारे लोग के गाँव से जो प्रमोद भैया ने बताया कि वहाँ से लेकर जो 35 गाँव की झांकियाँ हमारे गाँव में आई थी, उन सब की तो हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज को संगठित करना और समाज को शिक्षित करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम सतीश चंद्र गौतम है। बाबा साहब के जयंती पे क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बाबा साहब के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके प्रति बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके तरफ बन तो नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ करना चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग मन करते हैं, उनके लिए हम ये करते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर भीमराव के उपलक्ष्य में हमें कहना चाहता है कि सभी आगे बढ़ें, जिसको जानकारी ना हो वो जानकारी करें, और कहती सभी माता बहनों अपने स्कूल अपने बच्चे को साहब ने जो उद्देश्य रखा था, शिक्षित करो, संगठित करो, हाँ, संगठित कर, सबको मिलकर अपना आगे केस बढ़ाएं। तो आपने कुछ प्रोग्राम ऐसा किया था यहाँ पे, इसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए? यहाँ का कार्यक्रम हमें सब लोग जागृति का कार्यक्रम आपने यहाँ पे किया? हाँ, यहाँ बाजा का लाइट गया, हर एक चीज का व्यवस्था हमारा सबके है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी साथी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आपका परिचय जानना चाहेंगे। भैया, हम पूर्व प्रधान श्यामलाल गौतम, सराय सैयद खां। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को? आपके यहाँ बहुत ही भव्य जयंती यहाँ पे
मनाई गई, क्या जी। कहेंगे? हम ये कहेंगे बाबा साहब का जो उपदेश है, जो दिशा निर्देश है, वो दिशा निर्देश हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम लोगों को ये जागरूक करेंगे कि बाबा साहब ने जो संघर्ष झेल करके हमको जो आज़ादी दी है उसको नाजायज न जाने दिया जाए। उसको हम अपने समाज में, उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पीता वो बकरी की तरह मिनमिना के रह जाएगा, वो अपना अधिकार भी नहीं ले पाएगा। बाबा साहब का संदेश था कि हमें अंधविश्वास में और कुरीतियों में नहीं फंसना है, हमें शिक्षा, सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण करना है। शिक्षा वो तिजोरी की चाबी है जो सारे तिजोरी खुल जाती है, सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ मिल जाता है शिक्षा के माध्यम से। और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो अपना सारा अधिकार हम लोग लेने के बजाय हम छीन भी सकते हैं अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम सराय सैयद में थे और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपने विचार रखे और आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रतापगढ़ का सबसे भव्य जो बाबा साहब की जयंती थी वो यहीं पे मनाई गई है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए MN लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।